हेलो फ्रेंड्स, एज अ फार्मासिस्ट कई बार प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। पर जितनी ज़्यादा हम प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ते रहेंगे उतना इजी हमारे लिए इनको अंडरस्टैंड करना होगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ सैम्पल प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे कि कैसे हम मेडिसिन को समझ सकते हैं और इन्हें डिस्पेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली प्रिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ की है। तो ये यहाँ पर फोटोडर्मेटाइटिस लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है इचिंग इन द नेक एंड फोर आर्म्स। तो इससे हम थोड़ा जजमेंट लगा सकते हैं कि किस टाइप की मेडिसिन होगी। यहाँ पर देखिए, जो पहली मेडिसिन है वो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा है ज़ोनबैन 50 जेल। ये एक ब्रांड नेम पे मेडिसिन है जो कि जेनेसिस कॉस्मोटेक बनाती है और ये एक सन प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज ज़ोनबैन 50 और ये यूवीए और यूवीबी से सन प्रोटेक्शन देती है और ये 50 प्लस एसपीएफ की है, तो इसीलिए इसका नाम है ज़ोनबैन 50। और यहाँ पर डॉक्टर ने लोकल एप्लीकेशन के लिए कहा है और 2 बार कहा है। देखिए, यहाँ 2 बार लगाने के लिए कहा है, दैट इज एट 9 AM सुबह 9 बजे और दोपहर को 1 बजे। सो दिस इज द फर्स्ट मेडिसिन। अब जो सेकंड मेडिसिन यहाँ पर लिखी है दैट इज मोमेटाजोन क्रीम। तो यहाँ पर मोमेटाजोन क्रीम कही गई है। देखिए, दिस इज मोमेटाजोन क्रीम। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि डिक्रीज करता है स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को, इचिंग को या फिर कोई रेडनेस को। तो अगेन यहाँ पर लिखा है ना, इचिंग एट नेक एंड फोर आर्म्स, तो इसीलिए यहाँ पर मोमेटाजोन क्रीम लिखी गई है। और यहाँ पर अगेन ये लोकल एप्लीकेशन कहा है ऑन नेक एंड आर्म्स और ये रात को 9 बजे 9 PM पे लिखा है कि रात को सोते समय आपको ये क्रीम लगानी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है, यहाँ पर टैबलेट दी गई है। यहाँ पर जो टी लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स दी टैबलेट और ये एक लीवोसिट्राजिन की टैबलेट कही गई है। 5 mg की टैबलेट है। तो जो लीवोसिट्राजिन की टैबलेट होती है दिस इज एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट, मीन्स ये हिस्टामिन को ब्लॉक करता है और ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। और यहाँ पर एच एस का मतलब है कि रात को सोते समय खाने के बाद एक गोली लेनी है 15 दिन तक। तो यहाँ पर एच एस मीन्स रात को सोते समय लेनी है एक गोली 15 दिन तक। और बाकी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सन प्रोटेक्शन देनी है और यहाँ पर लिखा है रिव्यू आफ्टर 3 वीक्स, मीन्स डॉक्टर साहब ने 3 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाया है इन ऑर्डर टू चेक वेदर द कंडीशन इज अगेन परसिस्टिंग और नॉट। सो दीज वर दी 3 मेडिकेशंस। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो भी मेडिकेशन डॉक्टर देते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू हाइट और जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो हमें अपने आप से कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी है, ना फिर कोई कंज्यूम करनी है। अब नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है अगेन ये स्किन ओपीडी की ही प्रिस्क्रिप्शन है। अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिजीज़ के बारे में पता हो तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन दी गई है पेशेंट को। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम डिजीज़ देखें तो ऊपर लिखा है टी फेसाई, मीन्स टीनिया फेसाई। ये एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मली फेस के एरिया पर होता है। और सी के ऊपर अगर ये बार लगा हुआ है दिस मीन्स विद, तो सी बार का मतलब होता है विद। तो यहाँ पर लिखा है कि एक तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है और साथ में पैपुलर अर्टिकेरिया है। पैपुलर अर्टिकेरिया मीन्स रेडनेस हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, आइदर या तो इंसेक्ट बाइट से हुआ है या फिर किसी और वजह से। तो जो रेड बम्प्स आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं पैपुलर अर्टिकेरिया। अगर आपको ये डिजीज़ का समझ नहीं है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, पर थोड़ा सा अगर हमें आइडिया हो कि क्या डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन देना थोड़ा इजी हो जाता है। अब जो पहली मेडिकेशन डॉक्टर साहब ने लिखी है दैट इज़ यूलिक 1% क्रीम। अब यूलिक 1% क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है जिसमें ललिकोनाजोल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो ये प्रीफिक्स लगा है दिस शोज दैट ये एक एंटी फंगल मेडिकेशन है और ये लोकल एप्लीकेशन कहा है 2 बार लगाने के लिए, सुबह और शाम ऑन फेस, क्योंकि यहाँ पर फेस पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फेस पे कहा है डॉक्टर साहब ने लगाने के लिए। अब जो नेक्स्ट मेडिकेशन है वो है क्रोटी HC क्रीम। क्रोटी मीन्स क्रोटामिटॉन और HC मीन्स हाइड्रोकॉर्टिजोन। तो ये क्रोटी HC क्रीम है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्रीम है इसमें क्रोटामिटॉन 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट है, एक तो क्रोटामिटॉन है और दूसरा हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम है। जो इनका रेशियो रहता है इसमें वो ये है कि क्रोटामिटॉन 10% प्रेजेंट होता है और हाइड्रोकॉर्टिजोन 0.25 प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का ये रेशियो रहता है
है इस पर्टिकुलर क्रीम में। अब जो क्रोटामिटॉन है वो जनरली यूज़ होता है जब कभी भी इचिंग हो कोई भी स्किन कंडीशन के वजह से, जैसे या तो एक्जिमा हो सकता है या सोराइसिस हो सकता है या कोई इंसेक्ट बाइट के वजह से। और हाइड्रोकॉर्टिजोन, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है और ये अलग अलग स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में काम करती है, चाहे वो इचिंग हो, रेडनेस हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लोकल एप्लीकेशन कहा है दिन में 2 बार लगाने के लिए। अब जो नेक्स्ट मेडिकेशन है वो है लीवोसिट्राजीन। अभी हमने बात करी कि लीवोसिट्राजीन एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन होती है और यहाँ पर ये 5 mg में कहा गया है। यहाँ पर इसका ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है और ये रात को एक गोली दी जाती है 10 दिन तक। डॉक्टर साहब ने कहा है कि रात को सोते समय आपने एक एक गोली लेनी है 10 दिन तक। अब जो लास्ट मेडिकेशन इसमें प्रिस्क्राइब की गई है वो भी अगेन एक टैबलेट है, यहाँ पर भी ये टैबलेट थी। तो दिस इज ओकेन 400। ओकेन 400 इज फ्लूकानाजोल टैबलेट और ये 400 mg में मिलती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ओकेन 400। और यहाँ पर ये स्टैट देने को कहा है, मीन्स इमीडिएटली देने को कहा है। ये भी एक एंटी फंगल मेडिकेशन है। So these were the 4 medicines which were prescribed by the doctor for treating this particular disease. चलिए अब एक और प्रिस्क्रिप्शन रीड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेडिकेशन है, यहाँ पर देखिए ये सारी एडवाइस लिखी गई है कि अल्ट्रासाउंड लिखा है या प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में लिखा है, फर्दर LFT वगैरह करने को कहा गया है, HbA1c टेस्ट करने को कहा है और ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पर प्लान लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये RX लिखा है, RX के नीचे यहाँ पर मेडिकेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर T लिखा है, मीन्स ये एक टैबलेट है और टैबलेट का नाम है यूरिजेन डी। यूरिजेन डी एक टैबलेट है जिसमें 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है टैमसिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है ड्यूटास्टेराइड टैबलेट्स। तो ये यूरिजेन डी या यूरिटिन डी के नाम से भी आता है। डी मीन्स ड्यूटास्टेराइड और यूरिटिन में टैमसिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। अब ये जनरली मेल्स में यूज़ होता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, तो उस केस में ये मेडिकेशन दी जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो टैमसिलोसिन है वो अल्फ़ा ब्लॉकर होता है। जो अल्फ़ा ब्लॉकर होता है वो क्या करता है कि ये रिलैक्स कर देता है मसल्स को ब्लैडर के अराउंड और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी रिलैक्स करता है, जिसके वजह से यूरिनेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको ये रिलीव करता है। दूसरा यहाँ पर ड्यूटास्टेराइड है, जो ड्यूटास्टेराइड है वो हेल्प करता है उस हार्मोन को डिक्रीज करने में जो प्रोस्टेट ग्लैंड को एनलार्ज करता है। तो ये हेल्प करता है इन ऑर्डर टू श्रिंक द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो मेडिसिन है वो आप पेशेंट को बताएंगे कि ये या तो आप खाने के साथ भी ले सकते हैं या खाने के बिना भी ले सकते हैं, पर ये जो मेडिसिन है पर्टिकुलरली वो हमेशा एक ही समय पर लेनी है हर दिन। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि रात को एक गोली लेनी है सोते समय 1 महीने तक के लिए और रिव्यू करने को कहा है आफ्टर 1 मंथ, मीन्स 1 महीने बाद डॉक्टर साहब ने फिर से बुलाया है इन ऑर्डर टू चेक कि कंडीशन में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। और यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ लिखा है इन्फॉर्म SOS। इन्फॉर्म SOS का मतलब है कि पेशेंट को अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वो डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पेशेंट काउंसलिंग में बता सकते हैं जब भी वो आपसे मेडिसिन लेने आएंगे ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी and I'll be bringing more videos like this on the prescription reading. So if you like the video friends, please do hit the like button, share it with your friends and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.